राजस्थान विधानसभा चुनाव में आज हम अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों के बारे में ओपिनियन चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं हॉट सीट किशनगढ़ के बारे में। किशनगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विकास चौधरी, भाजपा के प्रत्याशी हैं भागीरथ चौधरी और यहाँ से अभी वर्तमान में जो विधायक हैं सुरेश टांक, इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। तो ये तीनों के बीच में यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। दोस्तों, ये इस किशनगढ़ सीट पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई है कि देखिए, भागीरथ चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं, विकास चौधरी जो कि भाजपा के ही थे, अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो भाजपा पृष्ठभूमि के ही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश टांक जो कि निर्दलीय हैं, वो भी कभी भाजपा के ही थे, भाजपा पृष्ठभूमि थी, यानी त्रिकोणीय संघर्ष भाजपा पृष्ठभूमि के बीच में ही है। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में यदि हम डीप में जाएं तो यहाँ पर विकास चौधरी जो है प्रबल हैं, यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी के रूप में विकास चौधरी को माना जा रहा है, यानी विकास चौधरी इस लीड में आगे लीड ले रहे हैं। बात हम करते हैं अगली विधानसभा सीट के बारे में, नसीराबाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शिव प्रकाश गुर्जर और रामस्वरूप लांबा जो कि सांवरलाल जाट भाजपा के दिग्गज जाट नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं। दोनों के बीच में ही बिल्कुल सीधी लड़ाई है और इस सीधी लड़ाई में जो है रामस्वरूप लांबा जो है आगे मजबूत प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं, यानी यहाँ पर लीड रामस्वरूप लांबा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की। यहाँ पर भाजपा के दिग्गज नेता वासुदेव देवनानी भाजपा प्रत्याशी के रूप में हैं, महेंद्र सिंह रलावता यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में है और यहाँ पर निर्दलीय फॉर्म भरा है ज्ञान सारस्वत ने। दोस्तों, ज्ञान सारस्वत जो है सर्वाधिक मतों से जीतने वाले एक पार्षद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के थे, भाजपा के बागी हैं। ज्ञान सारस्वत को अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे कि वासुदेव देवनानी की मुश्किलें बढ़ रही है यहाँ पर। और इस सीट पर इस लड़ाई में जो है महेंद्र सिंह रलावता को जो है आगे बताया जा रहा है। महेंद्र सिंह रलावता इस सीट को जीतने के लिए मजबूत माने जा रहे हैं। अजमेर दक्षिण सीट पर जो है अनीता बघेल जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं, द्रौपदी कोली जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, इस दोनों के सीधी टक्कर में यहाँ पर अनीता बघेल मजबूत प्रत्याशी के रूप में है, यानी अजमेर दक्षिण अनीता बघेल भाजपा की झोली में जाती हुई सीट है। बात हम करते हैं पुष्कर सीट की। पुष्कर पर नसीम अख्तर जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, सुरेश रावत जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर पुष्कर में चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर अशोक रावत जो है प्रधान है और प्रधान रहते हुए इन्होंने जो ये भाजपा के ही थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने आरएलपी का दामन थामा और आरएलपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और गोपाल बाहेती जो कि पूर्व विधायक हैं, ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बागी के रूप में यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन चारों की चतुष्कोणीय मुकाबले के अंदर कहीं ना कहीं जो है नसीम अख्तर जो है आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी पुष्कर की सीट पर नसीम अख्तर का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे मसूदा सीट पर। मसूदा सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष है। वो इसलिए है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राकेश पारिक, भाजपा के प्रत्याशी है वीरेंद्र कानावत और यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी हैं वाजिद खान। यहाँ पर जो वाजिद खान थे ये कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के बागी के रूप में हैं, तो इसलिए राकेश पारिक इस लड़ाई में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वाजिद खान और भाजपा के वीरेंद्र कानावत के बीच में सीधी लड़ाई है और जो टक्कर होगी वो वाजिद खान और वीरेंद्र कानावत के बीच में है। यहाँ पर वीरेंद्र कानावत जो है वो आगे माना जा रहा है, वीरेंद्र कानावत को इस सीट पर आगे माना जा रहा है। केकड़ी सीट बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 2013 में शत्रुघ्न गौतम ने यह सीट जीती थी। तो शत्रुघ्न गौतम और रघु शर्मा के बीच में बिल्कुल सीधा मुकाबला है, कोई त्रिकोणीय कोई चतुष्कोणीय प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। और इस सीधी लड़ाई में रघु शर्मा जो पिछड़ते हुए थे शुरू में शुरुआती रुझानों में, शत्रुघ्न गौतम जो है आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सचिन पायलट की सभा हो जाने के बाद
कहीं ना कहीं रघु शर्मा को इस टक्कर में जो है आगे माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर, चूंकि ये केकड़ी सीट पर जो है कांटे की टक्कर होती हुई है, कोई भी जीत सकता है, कहना मुश्किल है। आगे हम बात करते हैं ब्यावर सीट की। ब्यावर सीट पर भी जो है किसी प्रकार का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, दोनों ही पार्टियों के बीच में सीधा संघर्ष लड़ाई है। कांग्रेस के प्रत्याशी है पारस पंच जैन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है शंकर सिंह रावत। यहाँ पर पारस चंद जैन जो हैं वो पिछला चुनाव बहुत ही कम अंतराल से हारे थे और इस बार इनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी मानी जा रही है। लेकिन अमित शाह का जो रोड शो हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उस रोड शो के बाद में इन दोनों के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी पारस पंच जैन और शंकर सिंह रावत किसी भी की झोली में यह सीट जाती दिखाई दे रही है, किसी के भी झोली में यह सीट जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से यह अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीट्स का ओपिनियन पोल्स था। आगे हम किसी दूसरे जिले के बारे में ओपिनियन पोल्स की बात चर्चा करेंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।